Namaskar. Today we are going to learn a program to search an element in a given list or tuple. मैं इस प्रोग्राम को आपको दो मेथड से बताने वाली हूँ. फर्स्ट वन इज लिटिल बिट लॉजिकल एंड सेकेंड वन इज वेरी इजी. तो दोनों मेथड से मैं आपको सिखाऊंगी. हमारा प्रोग्राम है कि हमारे पास यदि कोई लिस्ट और टपल है तो उसमें कोई भी गिवन एलिमेंट यानी जो यूजर कहेगा कि ये एलिमेंट हमें सर्च करना है उस एलिमेंट को हम सर्च करके देखेंगे वेदर दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और टपल और नॉट. सो इसके लिए लॉजिक क्या होगा. सपोज हमारे पास कोई लिस्ट है 2 4 6 7 9 इस तरह से हम ले लेते हैं. तो ये तो हमारी लिस्ट है. सपोज इसका नाम हमने एल रखा. नाउ एलिमेंट टू बी सर्च्ड हमने यूजर से मांगा और वो यूजर ने दिया सपोज 7. सो हमारा लॉजिक क्या होगा कि हम इस 7 को पूरी लिस्ट में हम ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. यानी 0th इंडेक्स पे देखेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे, सेकेंड इंडेक्स पे देखेंगे, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स. हर इंडेक्स के एलिमेंट से मैच करके देखेंगे एस को कि ये कहीं पर मिलता है या नहीं मिलता है. इन केस ये मिलता है देन वी कैन प्रिंट अ मैसेज एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट. अदरवाइज वी कैन से एलिमेंट नॉट प्रेजेंट. तो इनिशियली हम मान के चलेंगे कि एलिमेंट नहीं है. इसके लिए हम एक फ्लैग सिस्टम का यूज करते हैं. इसको हम केवल एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं जो ये बताता है कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला. इन केस एलिमेंट मिलता है तो हम इस फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे. इनिशियली हम इसको 0 रखते हैं. 0 से हम समझते हैं कि हमें एलिमेंट नहीं मिला है. तो इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले तो हमें रीड करना होगा टपल या लिस्ट को. सो वी कैन यूज इवैल फंक्शन, क्योंकि इवैल फंक्शन से हम लिस्ट को भी रीड करा सकते हैं एज वेल एज टपल को भी करा सकते हैं. तो दोनों के लिए कॉमन प्रोग्राम होगा एंड जो भी हम रीड करा रहे हैं उसका हमने नाम रखा एलिम फॉर एलिमेंट्स. eval input enter elements for sequence. मैंने सीक्वेंस इसलिए लिखा कि ये मैं लिस्ट और टपल दोनों के लिए कॉमन प्रोग्राम बना रही हूँ. यदि क्वेश्चन में गिवन होता है कि लिस्ट लेनी है देन यू कैन राइट एंटर एलिमेंट्स फॉर लिस्ट. नाउ सर्च करना है जिस एलिमेंट को हम उसको एस में रीड करा लेते हैं. इंट इनपुट एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड. अब जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है वो एस में आ जाएगा. इससे साथ ही हमने बात की थी एक फ्लैग वेरिएबल की जिसको हम एज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो ये बताएगा कि आगे हमें एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. इनिशियली हम मान के चल रहे हैं एलिमेंट नहीं मिला इसलिए हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया. नाउ एलिमेंट में ELEM नाम के वेरिएबल में हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें 1 बाय 1 चेक करना है कि वेदर इट इज इक्वल टू एस और नॉट. फॉर ए इन LM तो एलिमेंट्स हमारी लिस्ट हो चाहे टपल हो 1 बाय 1 उस टपल या लिस्ट में से एलिमेंट ए में आएगा और इस ए को हम कंपेयर कराएंगे कि इफ ए इज इक्वल टू एस. से पहले जो एलिमेंट है लिस्ट में या टपल में वो एलिमेंट कहाँ आ जाएगा ए में और इस ए को हम कंपेयर कराएंगे एस से. एस में हमने अज्यूम किया कि हमने डाला हुआ है इसमें 7. दैट मीन्स ये कंपेयर करेगा कि इफ a इज इक्वल टू s दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 7. इन दिस केस कंडीशन विल बी फॉल्स. बट इन केस कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या कराना है पहले हम उसको देख लेते हैं कि यदि कंडीशन ट्रू होती है देन वी वांट टू प्रिंट एलिमेंट फाउंड और साथ ही हमें ये जो f वेरिएबल था जो इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं इसकी वैल्यू को हम 1 सेट कर देंगे जो ये बताएगा कि हमें वैल्यू मिल चुकी है. और साथ ही हम इस लूप से बाहर आना चाहते हैं देन वी कैन राइट ब्रेक. ब्रेक क्या करेगा लूप से बाहर कर देगा क्योंकि हमें एलिमेंट मिल चुका है तो हम फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं कराना चाहते. अब क्या होगा यदि मैच नहीं करता है तो हमें कुछ नहीं कराना है लेकिन मैच करता है तो हमें ये सब प्रिंट कराना है. तो जब लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा
लाइक इन दिस केस यदि 7 है, पहले वाले केस में मैच नहीं करेगा तो ये कुछ भी एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, अगला एलिमेंट को पिक करेगा लूप से, यानी कि 4 को पिक करेगा। दिस टाइम ए में 4 है और 4 को कंपेयर करेगा एस से, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 7। अगेन कंडीशन विल बी फॉल्स, अगेन नेक्स्ट एलिमेंट को वो पिक करेगा, दैट इज 6। 6 के केस में भी एलिमेंट फाउंड नहीं होगा। अब की बार वो मैच करेगा 7 को। जब वो 7 को पिक करके मैच करेगा तो एलिमेंट मिल जाएगा, इट विल प्रिंट एलिमेंट फाउंड, एफ को 1 कर देगा एंड ब्रेक हो जाएगा। इन केस आपने जो ये सर्च एलिमेंट दिया है ये 7 नहीं दिया होता, आपने ऐसा एलिमेंट दिया होता जो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में 7 भी मैच नहीं करेगा, आगे चल के 9 भी मैच नहीं करेगा। जब 9 भी मैच नहीं करेगा और एफ की वैल्यू क्या रहेगी उस वक्त? 0, क्योंकि ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होना है? जब कंडीशन मैच करती है। यदि कंडीशन एक भी केस में मैच नहीं हुई तो एफ में क्या रहने वाला है? 0 ही स्टोर रहेगा, और इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एलिमेंट हमें मिला ही नहीं है। सो इफ एफ इक्वल टू 0 देन वी कैन प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। सो नाउ इसको हम रन करा के देख लेते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स, ये एरर आ रही है, इसलिए आ रही है कि हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो हम ब्रैकेट पुट कर देते हैं। नाउ वी कैन रन इट अगेन। नाउ वी हैव टू एंटर वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और टपल। तो क्योंकि हम eval फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमें सिंबल भी लगाना है। यदि लिस्ट एंटर कराते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे, और टपल एंटर कराना है देन वी यूज पैरेंथेसिस। सो एलिमेंट्स डाल देते हैं हम, कितनी भी लंबी लिस्ट आप डाल सकते हैं। नाउ दिस इज आवर लिस्ट एंड एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड। तो हम दोनों ही केस देखते हैं। हमने ये लिस्ट डाली, इस बार हम एलिमेंट डालते हैं जो इसमें प्रेजेंट है, लाइक 9, एलिमेंट फाउंड, राइट। अगेन मैं इस प्रोग्राम को रन कराती हूँ। इस बार हम ऐसे सेम लिस्ट दे देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पर, और इस बार हम ऐसे एलिमेंट डालेंगे जो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक 4। सो इसने प्रिंट कर दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। सो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। नाउ हम सीखते हैं सेकंड मेथड, जो मैंने आपको बोला था बहुत ही इजी होगा। इसी फाइल में मैं आपको सेकंड मेथड सिखाती हूँ। सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसमें हमें ये दोनों चीजें तो रीड करानी ही होगी, क्योंकि लिस्ट भी रीड कराना है, लिस्ट या टपल, एंड एलिमेंट टू बी सर्च्ड भी रीड कराना है। लेकिन अब सिंपल कैसा होने वाला है? ये जो हमने कोड लिखा था, इतना बड़ा कोड हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, इसके लिए मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। हमारे लिस्ट और टपल में एक फंक्शन है। जब हम लिस्ट लेते हैं तो वी हैव फंक्शन काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है? एलिमेंट को, जो भी हम यहाँ पर ब्रैकेट में एलिमेंट पास करेंगे, लाइक हमने 4 लिखा, तो 4 L डॉट काउंट लिखने पर L नाम की लिस्ट में ये 4 कितनी बार आया है ये इसको काउंट करके देता है। तो हम इसी फंक्शन का यूज करके इस सर्चिंग का प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सो एस हमें सर्च करना है किसमें? lm नाम के टपल या लिस्ट में। काउंट फंक्शन इज कॉमन इन लिस्ट एज वेल एज टपल, यानी दोनों में ही हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन, दोनों का पर्पस सेम है, तो हमें कोई भी अलग से ट्रिक नहीं लगाना। सो lm डॉट काउंट, हमें करना क्या है? इस s को काउंट करना है आपकी लिस्ट या टपल में। तो s हमने पास कर दिया। अब ये काउंट करके क्या देगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर करा लेते हैं। इसको भी हम f में ले लेते हैं। तो f में वो वैल्यू आएगी जो ये काउंटिंग करके देगा। दैट मीन्स इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और टपल देन इट विल काउंट नंबर ऑफ टाइम्स, अदरवाइज क्या स्टोर करेगा इसमें? ये f में 0, यानी नहीं है तो 0। इफ f इक्वल टू 0 दैट मीन्स एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट और टपल, एलिमेंट मिला ही नहीं, क्योंकि वो काउंटिंग करके दे रहा है। यदि 0 काउंट है दैट मीन्स एलिमेंट नहीं है इसमें, तो वी कैन से एलिमेंट नॉट फाउंड। अदरवाइज वी कैन प्रिंट, यदि 0 के अलावा कोई वैल्यू है, 0 से ज्यादा है, तो वी कैन से एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट।
लिस्ट और टपल जो भी आप दे रहे हैं आप मैसेज डाल देंगे अपने हिसाब से। नाउ इस प्रोग्राम की हम टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम को कमेंट बना दिया है जिससे फर्स्ट प्रोग्राम रन ना हो। सो अगेन सेकेंड मेथड से हम रन करा रहे हैं। नाउ दिस इज आवर लिस्ट। एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड, मैंने दिया 1, एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट और टपल। अगेन हम सेकेंड टाइम रन करा लेते हैं और इस बार हम ऐसा एलिमेंट देंगे जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। एलिमेंट डाल देते हैं इसमें। नाउ एलिमेंट टू बी सर्च्ड 20, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो आई थिंक आप लोगों ने इंजॉय किया होगा ये प्रोग्रामिंग को। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोग्राम के साथ। टिल देन बाय बाय।